आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़ा मराठवाड़ा में बारिश का सिलसिला है जारी। 24 घंटों में औरंगाबाद डिवीज़न में रिकॉर्ड की गई 55.5 मिलीमीटर बारिश। 30 जुलाई तक महकमा मौसमियात ने जारी किया इलाक़ा भर येलो अलर्ट। नागपुर गोवा शक्तिपीठ हाईवे के लिए ज़मीनों के एक्विजिशन से मुताल्लिक़ अफसरान की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। डिविजनल कमिश्नर पापड़कर और MSRDC के जॉइंट MD मिश्रा ने दी हाज़रीन को ज़रूरी हिदायत। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के सदर व ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने लिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कामकाज का जायज़ा। तलबा की हमजहत तरक्की के लिए खेलों को ज़रूरी करार देते हुए मुताल्लिक़ा महकमे के अफसरान को दिया हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात हर खिलाड़ी तक पहुँचाने का मशवरा। और फिर फूटी जायकवाड़ी डैम से शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन। लाखों गैलन पानी यूं ही सड़कों पर बहकर हो गया ज़ाय। चीते गांव इलाके की सड़क झील में हो गई तब्दील। शहर में एक बार फिर हो सकती है सप्लाई मुतासिर, अवाम में बेचैनी। खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा भर में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं जमकर तो कहीं थमकर बादल बरसने लगे हैं और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा है। महकमे मौसमियात ने भी आइंदा 30 जुलाई तक औरंगाबाद डिवीज़न में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। इलाक़ाई इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मराठवाड़ा में 25.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़िला औरंगाबाद के 3 सर्कल्स में तूफ़ानी बरसात की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 20 दिनों से बारिश न होने के सबब हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन पर बोई गई फसलों के तबाह होने का खदशा बढ़ गया था, जिससे किसान तशवीश में मुब्तला थे। लेकिन अचानक 24 जुलाई से अब्र करम बरसने लगा। गुज़िश्ता 3 दिनों से डिवीज़न के सभी अजला में कहीं जमकर तो कहीं थमकर बादल बरसने लगे हैं। ज़िला औरंगाबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सेक्टा, करमाड़ और बिड़किन सर्कल्स में नदियों और तालाबों में तुग़यानी आई हुई है, तो शहर के नशेबी इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल होने लगा है और हर सड़क जल थल हो गई है। ज़िला औरंगाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में औसतन 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़िले के 3 सर्कल्स में 65 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तालुका करमाड़ में 90 मिलीमीटर, सेक्टा में 84 मिलीमीटर और तालुका पैठन के बिड़किल सर्कल में 81 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये इत्तला डिविजनल कमिश्नरेट से मौसूल हुई है, जबकि इस बरसात ने ST इंतज़ामिया की कारकर्दगी की खलई खोल दी है और कई बसेस की छतें टपकने लगी हैं। लिहाजा मुसाफिर चलती गाड़ी में खुद को बरसात के पानी से महफूज रखने के लिए छतरियां इस्तेमाल करते दिखाई दिए। संतोष देशमुख कत्ल मामले में फाजिल अदालत ने धनंजय मुंडे को क्लीन चिट दे दी है, लिहाजा उन्हें फिर से काबीना में शामिल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार की जानिब से मीडिया को दिए गए इस बयान पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने सख्त एतराज़ किया और शदीद तनकीद की। कृषी विभागात तो भ्रष्टाचार झालेलाच आहे। क्लीन चिट कोर्टाने जरी दिलेली असली तरी नैतिकदृष्ट्या बघितलं तर कृषी विभागाचा तो घोटाळा आहेच। आणि वाल्मिक कराड कोणाचा पाठीराखा आहे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे, फक्त परळीला किंवा बीडला नाही। आज ही वाल्मिक कराड जेलमधून वेगवेगळ्या गोष्टी करत असतो। एकदा तर माझ्या समोर एक माणूस बसलेला होता, त्याला फोन आला वाल्मिक कराडचा, मला आश्चर्य वाटलं। आता मी नाव नाही सांगू शकत त्या व्यक्तीचं, पण तो त्याच्या माझ्या समोर फोन आलेला मी पाहिलेला आहे। कोणाला कसं सांगू? आणि सांगण्याचा मुद्दा हा की अशा व्यक्ती
ज्यावेळेस असे गुन्हे करतं त्यावेळेस मोठा सपोर्ट असतो आणि हा धनंजय मुंडेंचा आहे काही लपून राहिलेलं नाही. त्यामुळे मला असं कदापि वाटत नाही की अजितदादा जरी बोलले असतील तरी अशा पद्धतीनं धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळात घेतलं जायचं. वाल्मिक कराडांचा जेलमधून फोन आला होता तुमच्या समोर बसलेले हो आला होता. हा गंभीर प्रकार याच्या चालूच आहे, हे चालतंच आहे. म्यूनिसिपल इंतज़ामिया एक बार फिर पीर से हरसुल टी पॉइंट से सावंगी तक इंहदामी कार्रवाई शुरू कर रहा है। इस तरह की खबर मंजर आम पर आते ही मकामी साकिनान में खौफ हिरास का माहौल है। नाजरीन, डीपी रोड्स और शहर के दाखिली रास्तों पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मार्किंग की जा रही है, जिसके तहत हरसूल इलाके की 200 फीट रास्ते पर भी मार्किंग की गई है, जिसके बाद यहाँ के कुछ कारोबारियों ने खुद अपने ही हाथों इस रास्ते में हायल अपनी दुकानों के मुतासरा हिस्से हटा लिए। इसी तरह म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने शहरियान को रहायशी मकानात के मुतासरा हटाने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आइंदा पीर से मज़कूरा मकाम पर इंहदामी कार्रवाई शुरू करने से मुताल्लिक़ खबर मंजर आम पर आने से मकामी साकिनान में खौफ व दहशत का माहौल है। नागपुर गोवा शक्तिपीठ हाईवे के लिए एक्विजिशन से मुताल्लिक़ सरकारी अफसरान की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर की मौजूदगी में रखा गया। नागपुर गोवा शक्तिपीठ हाईवे के लिए ज़मीनों की गिनती में जदीद आलात इस्तेमाल किए जाएंगे, ये इत्तला जमाबंदी कमिश्नर सुहास दूसे ने दी। उन्होंने कहा कि गिनती का काम जल्द मुकम्मल हो सके, इस गर्ज से सभी का योगदान अहमियत का हामिल होगा। शक्तिपीठ हाईवे की पैमाइश में कोई गलती न होने पाए, इस गर्ज से फौरी तौर पर मज़कूरा मकामात पर हदबंदी की जाएगी और मोनार्क के जरिए पैमाइश करने से सभी उसे डिजिटली भी देख सकते हैं। साथ ही की गई पैमाइश की जाँच भी मुतालिका शोबे की जानिब से की जा सकती है। इस काम के लिए रियासत भर में 10,000 मेजरमेंट सर्वेयर्स को पैनल पर लिया जा रहा है। बड़े ताल्लुकों में 100, मीडियम ताल्लुकों के लिए 50 और छोटे ताल्लुकों के लिए 25 खानगी मेजरमेंट सर्विस देने की तजवीज़ भी मज़कूरा महकमे के ज़ेर गौर है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इब्तिदा में कच्चा नक्शा तैयार करके काम किया गया तो फाइनल मार्किंग में सहूलत होगी। इस हाईवे के लिए 1 करोड़ 40 लाख नक्शे डिजिटल तौर पर तैयार किए गए हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 25 सालों में तेज़ी से तकनीकी तब्दीलियां आई हैं। पैमाइश के लिए डिजिटाइजेशन, ई-गवर्नेंस 7/12 नक्शे और पैमाइश में इस तरह की तब्दीलियां की गई हैं। इस तरह की मालूमात भी दिवसे ने फराहम की। इस वर्कशॉप में मुतालिका महकमों के चीफ ऑफिसर्स भी शरीक थे। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर और MSRDC के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ज़िली सतह पर तश्कील करदा कमेटी की सैमाही मीटिंग डिप्टी पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर मुनक़िद की गई। डिप्टी पुलिस कमिश्नर रत्नाकर नौले की जानिब से बुलाई गई इस मीटिंग में हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर जितेंद्र डोंगरे, म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के डॉक्टर वदर शिंदे, FDA की डॉक्टर लक्ष्मी पिसरे, रूरल पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर शिंदे, डॉक्टर जावेद कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के रुकन महलगे भी शरीक थे। हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए DCP रत्नाकर नौले ने कहा कि इन दिनों तलबा में तंबाकू और सिगरेट नोशी का रुझान तेज़ी से बढ़ने लगा है, लिहाजा तलबा और उनके सरपरस्तों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम चलाई जाए, जिसके तहत तलबा और उनके सरपरस्तों को तंबाकू और सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात से वाकिफ़ करवाया जाए। इसी तरह इन ममनुआ अशिया की खरीद फरोख्त पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमा और FDA की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए और इस कारोबार में मुलव्विस अफराद पर जुर्माना आयद किया जाए और उसकी रिपोर्ट तैयार करके हर माह उन्हें पेश की जाए। सभी सरकारी दफातर में टोबैको फ्री ऑफिस के बोर्ड आवेदन किए जाएं। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि ममनुआ तंबाकू के कारोबार पर रोक लगाने के लिए वक्फे से बाज़ारों और पुरहजूम इलाकों में मौजूद होटल्स, चाय की टपरियों और पान की टपरियों की जाँच की जाए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जायज़ा मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद की गई। इस मौके पर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबलों से मुताल्लिक़ तैयार करदा गाइडलाइन बुक का ज़िला कलेक्टर
دلیپ سوامی کے ہاتھوں اجرا کیا گیا۔ ضلع کلکٹر آفس میں منعقدہ اس میٹنگ میں ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر باجی راؤ دیسائی، سوئے کے تعلقہ اسپورٹس آفیسر مکند واڑکر، ڈسٹرکٹ اسپورٹس کونسل کی رکن سجاتا گلہانے، ڈاکٹر ریکھا پردیسی، کھنڈو یادو راؤ، رام مائندے اور اسپورٹس گائیڈ پونم نوگرے، پولیس انسپکٹر ایس دیشمکھ، ڈی ٹی شیرساٹ، ایکسٹینشن آفیسر ڈاکٹر ادے ڈونگرے، ڈسٹرکٹ سافٹ بال ایسوسی ایشن کے سیکریٹری گوکل تاندڑے، پرپتی میگھے، بینک آف مہاراشٹرا لیڈ بینک کی شلپا مورے اور تشار اہیر بھی موجود تھے۔ ضلع کلکٹر نے متعلقہ شعبے کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد ہدایت دی کہ ضلع بھر میں موجود سبھی اسکولوں میں اگست کے مہینے میں 1 گھنٹے کا خصوصی لیکچر منعقد کیا جائے اور طلباء کو مختلف کھیلوں سے متعلق معلومات فراہم کروائی جائے۔ اسی طرح انہیں ان کھیلوں کی اہمیت سے واقف بھی کروایا جائے۔ کھلاڑیوں کو دی جانے والی سہولتیں اور حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات ہر کھلاڑی تک پہنچائی جائے۔ ضلعی سطح پر تعلقہ سطح پر منعقد کیے جانے والے اسپورٹس مقابلوں میں ہر اسکول کی نمائندگی کو لازمی قرار دیا جائے، جس کے لیے تمام تعلیمی اداروں کے پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو مکتوب روانہ کرنے کی ہدایت بھی متعلقہ اسپورٹس افسران کو ضلع کلکٹر نے دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کے سبھی اسکولوں میں طلباء میں مختلف کھیلوں میں دلچسپی پڑھانے اور انہیں ریاستی سطح پر اور قومی سطح پر منعقدہ اسپورٹس مقابلوں کو کامیاب بنانے کے لیے اسپورٹس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر و ڈسٹرکٹ اسپورٹس کونسل کے صدر دلیپ سوامی کے ہاتھوں اسکولی اسپورٹس مقابلوں سے متعلق سال 2025-26 کے لیے شائع کردہ گائیڈ لائن بک کا اجرا بھی کیا گیا۔ اورنگ آباد ضلع بیوپاری سنگھ کی جانب سے سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑپورہ میں زیر تعلیم طلباء میں نوٹ بکس تقسیم کے لیے ایک تقریب گزشتہ روز منعقد کی گئی۔ اس ضمن میں ایک تقریب میونسپل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑپورہ میں منعقد کی گئی، جہاں بیوپاری مہاسنگھ کے نمائندے شیو شنکر سوامی اور بالو سوامی کے ہاتھوں طلباء میں بیاضیں تقسیم کی گئیں۔ اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان نے اورنگ آباد ضلع بیوپاری سنگھ کے ان ذمہ داران کا استقبال کیا اور میونسپل طلباء کے لیے کاپیاں فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بیوپاری مہاسنگھ کے دونوں ہی نمائندوں نے اسکول کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے تعلیمی و تدریسی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اسکول کے نظم و نسق اور طلباء کے معیاری تعلیم کو دیکھ کر انہوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور اسکول انتظامیہ کی کاوشوں اور صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان کی قیادت کی خوب ستائش کی۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے کراڑپورہ میونسپل اردو اسکول کے اساتذہ نے اہم رول ادا کیا۔ مولانا آزاد کالج آف آرٹ سائنس اینڈ کامرس کے نیشنل سوشل سروس پروگرام کے تحت رسول پورہ علاقے میں شجرکاری کی گئی۔ واضح ہے کہ نیشنل سوشل سروس پروگرام کے تحت ہر کالج کی جانب سے طلباء کو دیہی مقامات پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں فلاحی کام کروائے جاتے ہیں۔ مولانا آزاد کالج آف آرٹ سائنس اینڈ کامرس کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر فاروقی کی رہنمائی میں رسول پورہ علاقے میں نیشنل سروس پروگرام کے تحت شجرکاری پروگرام منعقد کیا گیا اور گاؤں والوں میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق بیداری پیدا کی گئی۔ اس موقع پر پرنسپل مظہر فاروقی کی رہنمائی میں کالج اسٹوڈنٹس اور گاؤں والوں نے وہاں مختلف اقسام کے پودے لگائے۔ گاؤں والوں نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ یہاں شجرکاری کے تحت لگائے گئے پودوں کو پروان چڑھائیں گے۔ اسی طرح اسکولی طلباء میں کاپیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سدھا جی اپا پیدل ڈنڈی دھولیا سے نکالی گئی، جو شہر پہنچی، جس کا لنگایت گولی سماج کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا اور مذہبی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی دھولیا سے 40 گاؤں کنڑ کے راستے شہر کے مونڈھا علاقے کے لکشمن چاوڑی کے گووند جی گرنی علاقے میں ڈنڈی پہنچی، جس پر سچن اپا، کچرو اپا اور ان کے ساتھیوں نے ڈنڈی میں شامل افراد کا استقبال کیا۔ فقیرواری کے سنگمیشور مٹھ میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی گئیں اور بھکتوں میں پرساد تقسیم کیا گیا۔ بعد ازاں ڈنڈی اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ڈرینیج لائن ڈالتے وقت کھدائی کے دوران پیٹھن سے شہر پانی فراہم کرنے والی مین پائپ لائن پھوٹ گئی، جس کے سبب لاکھوں گیلن پانی
यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया। नाजरीन, मुख्तलिफ वजूहात के सबब शहर को पानी फराहम करने वाली पाइप लाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बार बार शहर में वाटर सप्लाई मुतासिर हो जाता है। इस मरतबा ड्रेनेज लाइन डालने के लिए खुदाई करते वक्त चेतेगांव ग्राम पंचायत की हदूद से गुजरने वाली वाटर सप्लाई लाइन फूट गई और देखते ही देखते लाखों गैलन पानी सड़क पर बहने लगा और यहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे मकामी साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ा और व्हीकल सवार भी इस झील नुमा सड़क से अपनी गाड़ियां दौड़ाने पर मजबूर रहे। गो के मुतालिका इंतज़ामिया ने फूटी हुई पाइपलाइन की दुरुस्ती का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया है, मगर शहर का पानी सप्लाई सिस्टम एक बार फिर मुतासिर हो गया, जिससे अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। जालना ज़िले में जल जीवन मिशन नाकाम होता दिखाई दे रहा है। फंड्स न होने के सबब कई काम अधूरे पड़े हैं और तकरीबन 54 काम बोगस किए जाने की शिकायत भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुतालिक जल जीवन मिशन के तहत ज़िला जालना के लिए 733 काम मंजूर किए गए थे, लेकिन इन कामों का जायज़ा लेने के बाद ये मिशन यहाँ नाकाम होता दिखाई दे रहा है। फंड्स न होने की वजह से 455 काम अधूरे ही पड़े हैं और दीगर 150 कामों की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। 507 करोड़ रुपये खर्च करके ये मिशन पूरा किया जा रहा है। ज़िला जालना में अब तक इस मिशन के तहत सिर्फ 278 काम ही पूरे हुए हैं। इस दौरान ठेकेदारों को 215 करोड़ रुपयों का फंड तकसीम किया जा चुका है, लेकिन कहीं पानी की टंकी अधूरी है तो कहीं पाइपलाइन अधूरी, कहीं कुआं खोदा गया तो नल नहीं है और यही मजमूई सूरत हाल है, जिसके सबब ज़िले के साकिनान अब भी पानी से महरूम हैं। इस स्कीम के तहत 54 काम बोगस किए जाने की शिकायत भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को मौसूल हुई है और आवाम की जानिब से ये मतालबा किया जा रहा है कि अधूरे पड़े काम फौरी मुकम्मल करवाकर उन्हें पीने का पानी फराहम करवाया जाए। अपनी ही सास के बैंक अकाउंट से 57 लाख रुपये उड़ाने वाले दामाद के खिलाफ सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पानशेंद्रा की मुतवत्तिन कांताबाई पाचरने ने सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके दामाद अशोक साहिबराव सुल्ताने ने साल 2018 से अब तक उनके बैंक अकाउंट से 57 लाख रुपये उड़ा लिए, लिहाजा उन्होंने अपने दामाद अशोक साहिबराव सुल्ताने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की तहकीकात PSI शैलेश मस्के कर रहे हैं। इस ज़िम्मन में पुलिस इंस्पेक्टर संदीपान भर्ती ने मज़ीद मालूमात MCN को फराहम की। फिर्यादी कांताबाई भिकाजी पाचरने वय 69 वर्ष राहणार पानशेंद्रा यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे। त्यांचे समृद्धी महामार्गाचे जमीन अधिग्रहणाचे जवळपास 75 लाख रुपये त्यांच्याकडे आले होते। ते 15 लाख त्यांनी त्यांच्या मुलीला दिले आणि उर्वरित रक्कम त्यांच्या खात्यात होती। त्यावेळेस त्यांचे दुसरे जावई हे त्यांना विश्वास संपादन केला आणि जुना मोंडा येथील बँक ऑफ इंडिया येथे त्यांना घेऊन गेले आणि तुम्हाला निराधार योजनेचे पैसे मिळवून देतो असे सांगून त्यांचा अंगठा घेतला आणि जवळपास 57 लाख रुपये त्यांनी त्यांच्याकडून काढून घेतलेले आहे आणि हा जवळपास 2018 ची घटना आहे। त्यांनी अद्याप त्यांना पैसे मागितले पण त्यांनी पैसे दिले नाही, त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये PSI मस्के तपास करत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़ा मराठवाड़ा में बारिश का सिलसिला है जारी। 24 घंटों में औरंगाबाद डिवीज़न में रिकॉर्ड की गई 55.5 मिलीमीटर बारिश। 30 जुलाई तक महकमा मौसमियात ने जारी किया इलाक़ा भर येलो अलर्ट। नागपुर गोवा शक्तिपीठ हाईवे के लिए ज़मीनों के एक्विजिशन से मुताल्लिक़ अफसरान की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। डिविजनल कमिश्नर पापड़कर और MSRDC के जॉइंट MD मिश्रा ने दी हाज़रीन को ज़रूरी हिदायत।
ڈسٹرکٹ اسپورٹس کونسل کے صدر و ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے لیا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے کام کاج کا جائزہ۔ طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کھیلوں کو ضروری قرار دیتے ہوئے متعلقہ محکمے کے افسران کو دیا حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات ہر کھلاڑی تک پہنچانے کا مشورہ۔ اور پھر پھوٹی جائکواڑی ڈیم سے شہر کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن، لاکھوں گیلن پانی یوں ہی سڑکوں پر بہہ کر ہو گیا ضائع۔ چیتے گاؤں علاقے کی سڑک جھیل میں ہو گئی تبدیل، شہر میں ایک بار پھر ہو سکتی ہے سپلائی متاثر، عوام میں بے چینی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔